लेकिन जो मेन समस्याएं कुछ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो हमारा हॉस्पिटल है सर जुलाना में, उसमें जो पद है वो 7 डॉक्टर्स के हैं, लेकिन उसमें 2 ही डॉक्टर हैं जो अभी कार्यरत हैं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जब वो आती हैं ना तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है ना वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का कोई प्रबंध है। बहुत बार महिलाओं ने भी मेरे को शिकायत की है कि जब भी प्रेगनेंसी में उनको जाना पड़ता है, कई बार तो बिना डॉक्टर्स के भी वहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो ड्यू डेट उनका पास होता है और इमरजेंसी में जब जाते हैं। मैं लास्ट जब लोकसभा था उसमें जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्रीय मनसुख जी, उन्होंने बताया था कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो अनुपात है हमारे डॉक्टर्स का वो 800 के ऊपर 1 डॉक्टर है, लेकिन जो WHO के जो मानक है वो 1000 के ऊपर 1 डॉक्टर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आंकड़े जो बोल रहे हैं और जो हकीकत जो बयां कर रही है वो दोनों बहुत अलग हैं। तो मैं मंत्री जी से भी दरखास्त करूंगी कि हमारे जुलाना में क्योंकि 2 लाख की आबादी है और 1 हॉस्पिटल है, अगर उसको भी हम अच्छे से नहीं रख सकते, और ये तो बहुत ज़रूरी सुविधाएं है सर। आपको पता है कि हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी मिल भी जाती है और ज़िंदगी चली भी जाती है, और अगर वहाँ पे भी ऐसी सुविधाएं नहीं है तो वो बहुत दुख की बात है मेरे लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। दूसरा सर, साफ सफाई का भी वहाँ पे बहुत इशू है, क्योंकि मैंने वहाँ पे विजिट किया था तो वहाँ पे सफाई का जो प्रबंध था वो बिल्कुल लग नहीं रहा था का हॉस्पिटल है कि जैसे कोई खंडर चीज़ है। वहाँ पे सफाई जो होनी चाहिए जिस लेवल की, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, किसी का कट लग गया है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका अगर हॉस्पिटल का अगर आप करवाने का काम करें तो आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। दूसरा सर, हमारे गाँव है विधानसभा में, सादीपुर है, बूढ़ाखेड़ा है, अकालगढ़ है, तो पानी का जो स्तर है जो जमीन में वो बहुत ऊपर आ गया है। उसके कारण हजारों एकड़ जो फसल है वो लोग उगा ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी फसल उसमें उग नहीं पा रही है। तो उसके कारण पानी की निकासी की जो समस्या है मैं चाहती हूँ उसका भी थोड़ा समाधान हो, और उनको जो अभी तक जितना भी नुकसान जो किसानों को हुआ है उसका मुआवजा भी उनको उचित मिलना चाहिए। और ये सर, ये सिर्फ 3 गाँव के जो मैंने नाम लिए हैं वो सिर्फ 3 गाँव नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, जींद का जो पूरा क्षेत्र है, और उसमें पानी की समस्या, पीने की भी बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी के निकासी की भी समस्या है, और चाहे वो खेतों में है चाहे गांव में जो निकासी का पानी है उसकी भी समस्या है। तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी इस पर थोड़ा ध्यान दें, और विशेषकर जुलाना पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कई बार तो मेरे को भी दुख होता है कि ये पूरे प्रदेश में हमारा ऐसा क्षेत्र इतना पीछे क्यों रह गया है, जबकि अगर राजनीतिक तौर पे भी देखें, अगर हम बोलते हैं कि जो जींद है वो पूरे हरियाणा का दिल है, और वो दिल इतना बेकार तरीके से अगर वो सांस ले रहा है, वो धड़क भी नहीं पा रहा सही से, तो वो प्रदेश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरा सर, हमारे गांव है कुछ, गतौली है, जजवंती है, गढ़वाड़ी खेड़ा है, बख्ता खेड़ा है, जमोला है, करेला है। यहाँ पे जो ड्रेन के किनारे जो बारिश के दिनों में जो कच्ची मिट्टी होती है उसके कारण मिट्टी कट जाती है। जब बहुत ज़्यादा पानी का जब बहाव होता है तो पानी के बहाव के कारण जो सुंदरपुर ब्रांच नहर में जो पानी नहीं जा पाता है, क्योंकि उससे ब्लॉकेज हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सर जो बरसात का जो पानी का है उसकी निकासी के लिए ड्रेन बनाने का काम किया जाए, ताकि वो सुंदर जो ब्रांच है, नहर है, उसमें पहुंचाने का काम अच्छे से हो। और ड्रेन को अगर पक्का करेंगे तो तभी ये प्रबंध हो सकता है। तो मंत्री जी सब यहाँ पे बैठे हैं आप लोग, मैं चाहती हूँ कि जितने भी मुद्दे मैं बोलूँ उनके ऊपर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए जो हम विधायकगण जितने भी आवाज़ उठा रहे हैं। सर, एक बहुत ही ज़रूरी आपके सामने मैं मुद्दा रखना चाहती हूँ। मैं जुलाना में थी सर, वहाँ पे एक सड़क बन रही थी और वो सड़क ब्लॉक्स की बन रही थी। मैंने वहाँ पे गई सर, लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे जाके चेक किया, मैंने तुरंत जितने भी अधिकारी थे सबको वहाँ पे बुलाया, तो अधिकारी आए वहाँ पे, और जब मैंने चेक किया सर, उसका जो रोड़ा होता है जो मसाला डालते हैं वो 8 इंच का था पेपर में। मैंने पेपर मंगाया, उन्होंने बोला कि जी जो नॉर्मल इसका एस्टिमेट है वो 6 तक आ जाएगा सब जगह पे, लेकिन सर चेक करने के बाद में पता चला कि वो 2.5 इंच रोड़ा पूरी जगह पे मिला हुआ था।
मैंने सभी अधिकारियों को दिखाया सर, मेरे पास फोटो भी हैं, वीडियोज भी हैं, सब चीजें हैं। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो मैं सबके सामने वो रखने का काम करूंगी। इसके ऊपर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस भ्रष्टाचार पे। और लिखित में सब दे दीजिए सर। लिखित में मैंने मंत्री जी को भी ऑलरेडी भेज दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, जब ये बजट स्तर पे तो चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने अधिकारियों को ये चीज सौंपी थी। ठीक है, लिखित में दे दीजिए सर बस इसके ऊपर मैं इतना चाहती हूँ कि मंत्री जी कार्रवाई तो करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी।